हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 18। इसका पहला क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू हमें पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम आएगा 6, उसको लिखेंगे नीचे। उसके बाद पहले वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 3 6। तो ऊपर गुणा होगा 3 से, तो 3 गुणा x बराबर कितना होगा, 3x, ठीक है। जिस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 2 आया तो 2 से ठीक इसके ऊपर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 गुणा x कितना होगा, 2x, और बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस इज इक्वल टू आपका है 4। 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। तो 1x यहाँ पे बचेगा, 3x में से 2x माइनस हो गए, कितने बचे, 1x, अपॉन में है 6 इज इक्वल टू है 4। उसके बाद इस 6 को हम लेके जाएंगे यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 6। ये यहाँ डिवाइड में था, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 4 छक्का 24, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर विल बी। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए -2 एक नेगेटिव इंटीजर है और इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -2 इंटू -2 बराबर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 इंटू 2 क्या होगा, 4। तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में, ठीक है, पॉजिटिव इसका आंसर आएगा। इसके साथ साथ आप नोट करिए, पहला पॉइंट माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। दूसरा पॉइंट आपका है प्लस इंटू प्लस आपका होता है प्लस। तीसरा पॉइंट आपका है माइनस इंटू प्लस बराबर होता है माइनस। चौथा पॉइंट आपका है प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिए, जब सेम साइन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसका साइन आ रहा है, प्लस का। और जब हम अपोजिट साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसका साइन आ रहा है, माइनस का, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। आपको ट्राइंगल का बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हाइट उसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, पूछा है आपसे एरिया। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल मैं आपके लिए बनाता हूँ। इसका बेस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। दूसरा, इसकी जो हाइट है, हाइट यहाँ पे होती है, ठीक है। इस वाले वर्टेक्स से उसके सामने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं हाइट। तो इसकी हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेस बराबर है 5 सेंटीमीटर, हाइट बराबर है आपका 8 सेंटीमीटर। और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है 8। तो 2 से 8 कटेगा 4 बार। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 5 चौको 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स रेडियस। आपको यहाँ पे सर्कल का एरिया गिवन है, आपको रेडियस यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे बनाते हैं छोटा सा। मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है, r सेंटीमीटर है या r मीटर है, ठीक है। और आपको गिवन है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू है 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर बराबर है आपका 154। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर का स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154, गुणा में आएगा 7, अपॉन में जाएगा 22। जैसे ही हम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे ये हो जाएगा उल्टा, ठीक है। जो डिवाइड वाला था वो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो
इनटू में था या मल्टीप्लाई में था वो जाएगा डिवाइड में। 22 से ये कटेगा 7 बार, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणा 7। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 गुणा 7। तो यहाँ पे इनका एक पेयर बन गया है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस दोनों पूछा हुआ है। ठीक है, सर्कमफेरेंस और एरिया, और आपको गिवन क्या है, डायमीटर डी बराबर आपको दे रखा है 42। तो आर की वैल्यू क्या होती है, डी बाई टू। त्रिज्या यानी रेडियस क्या होती है डायमीटर की, आधी, डी बाई टू। और डी की वैल्यू कितनी है 42/2। इसका मतलब जो आपकी रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आई है 21। तो 21 इंटू 21, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 7 से कटेगा ये 3 बार। तो ये हो गया 22 तियाँ 66 गुणा 21। आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 21 छक्का 126 और 21 छक्का 126 और 12 138। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 2 में है ये। ठीक है, अभी आगे भी इसको हम सॉल्व करेंगे। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 21। 7 कट का ये 7 तियाँ 21। तो यहाँ पे आ गया 3 दूना 6। यहाँ पे पास बचा है 22 गुणा 6। तो 22 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 1 13 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 132 सेंटीमीटर और 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, A, B, C, all three do a task in 10 days and A and C do it in 15 days. Then B alone will do that work. यहाँ पे आपको गिवन है कि 3 लोग A, B, C किसी काम को 10 दिन में करते हैं और A और C जो है 15 दिन में करते हैं। तो B इस काम को कितने दिन में करेगा अकेला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है A प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके करते हैं 10 दिन में। उसके बाद आपको गिवन है A प्लस सी, ये दोनों मिलके करते हैं 15 दिन में। आपको ऐसे क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एलसीएम इनका निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 30। ठीक है, इन दोनों का 15 और 10। अब ये होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब यहाँ से इससे हम 30 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10 तियाँ 30। तो ये हो गई इसकी एफिशिएंसी, इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है 3। और यहाँ से अगर मैं 15 से इसको डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे आएगा 2 और ये एफिशिएंसी आ गई ए और सी की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए और सी इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों की मिला के कितनी है 2, और यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3। तो अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो 3 में से अगर मैं ए और सी का माइनस कर दूँ तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। तो बी की क्षमता आ गई 1। तो इस टोटल वर्क को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा बी कितने दिनों में इस काम को करेगा। तो यहाँ पे आएगा 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 30 डेज ही आएगा। ठीक है, तो बी इस काम को टोटल कितने दिन में करेगा 30 दिन में। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रूम इज 6 मीटर विथ 10 मीटर एंड हाइट इज 5 मीटर। If the four walls are to be painted at the rate of 10 per meter square, what would be the total cost? आपके पास एक रूम है। ठीक है, आपके पास एक रूम है जो कि कैसा है, रेक्टेंगुलर रूम है। ठीक है, ये आपके पास एक रूम है। इसमें आपको क्या करना है, दीवार की जो है इस रूम की जो है 4 वॉल्स को, इन वॉल्स को
आपको ये छत और आपको ये फ्लोर जो है इसका, इसको आपको छोड़ना है, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 वॉल्स को आपको क्या करना है, पेंट करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसका मैंने आपको लिखाया भी होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखा है आपको 6, ब्रेथ आपको दे रखी है 10 और हाइट आपको दे रखी है 5, एच बराबर कितना है 5। तो यहाँ पे मैं एक एक करके इनकी वैल्यू रखूँगा। एल कितना है 6, लेंथ है आपकी 6, ब्रेथ आपकी है 10, ब्रेथ बराबर है आपकी 10 और इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 6, 10 और 6 16 गुणा में आपका आएगा 5, तो ये होगा 5 दूना 10, 10 गुणा 16 मीन्स 160 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आ गया, 160 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो टोटल एरिया है वो कितना है 160 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है पेंट करने की वो कितनी है 10 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 रुपये है। हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है 160 मीटर। तो 160 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा 10 गुणा 160 यानी 1600 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 4। तो मैंने आपको बताया था अगर a की पावर 4 इंटू ए की पावर m, अगर आपको गिवन हो a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इनको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 4 इज इक्वल टू होगा 9 की पावर 4, ये हो गया m और ये हो गया n, 4 प्लस 4 यानी 9 की पावर हो गई 8। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं सीधा सीधा अब लिख रहा हूँ 30% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब होता है इंटू 140 इक्वल टू होगा x, परसेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब इंटू 840। अब यहाँ से देखिए अगर मैं इनको यहाँ से जो है इस x को छोड़कर बाकी चीज़ों को मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो ये होगा 30/100 इंटू में है आपका 140। यहाँ पे नीचे 100 था उस साइड जाएगा तो ये जाएगा ऊपर और ये ऊपर था यहाँ आएगा तो नीचे 840, ठीक है। बराबर बचेगा आपका x के, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए, उसके बाद 14 से कटेगा ये 14 एकम 14 और 14 छक्का 84, 6 से कटेगा ये 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ से केवल हम क्या करेंगे इनकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे और नॉन वेरिएबल्स को एक साइड। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ x है, इसको यहीं रखेंगे, बराबर इस एक को लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे माइनस का था यहाँ जाएगा प्लस का 1, तो 3x बराबर हो जाएगा 21। तो x की वैल्यू क्या होगी 21/3। यहाँ पे 3x का मतलब है 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में 3 से कटेगा ये 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। लेकिन इसने x की वैल्यू नहीं पूछी है, इसने क्या पूछा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 यानी 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 बराबर कितना होगा 6। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस का करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है। पहले हम बड़े को लिखेंगे फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो इसका मतलब होता है 3 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो यहाँ आएगा एक 0, 8 3 24, यहाँ पे 6 फिर 0 पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक 0 और आएगा और 8 7 56, यहाँ आएगा 4
और 8 पंजे 40। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है 0.375। उसके बाद इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो 11 से डिवाइड करेंगे 5 को, डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 0, उसके बाद पॉइंट और यहाँ पे 0, 11 चौको 44, यहाँ बचेगा 6, उतर के आएगा 0, 11 पंजे 55। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है 0.45, ठीक है, लगभग, ठीक है, इसकी वैल्यू। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 15 से डिवाइड करेंगे 7 को, डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे 0, 15 चौको 60, यहाँ पे बचेगा 10, फिर 0, 15 छक्का 90। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है 4.46। अब एक और बचा है, 19 से डिवाइड करेंगे 9 को, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0, 19 चौको 76, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, 19 सत्ता 133। तो यहाँ पे देखिए 0.47, इसकी वैल्यू आई है 0.47। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 0.47 जो है सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये वाला सबसे बड़ा होगा, फिर ये वाला सबसे बड़ा होगा, और फिर 0.3 वाला होगा, ठीक है। तो इनका जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, सबसे पहले आएगा 9/19, उसके बाद आएगा 7/15, उसके बाद आएगा 5/11, फिर आएगा 3/8। तो इनमें से जो है ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। सबसे पहले लिखेंगे इसको, फिर लिखेंगे इसको, फिर लिखेंगे इसको, और फिर लिखेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर आप इनको ऐड करेंगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वरना आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। कितनी बार है 12, 4 बार, तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणा 12, ठीक है। तो 12 चौको 48। अब ब्रैकेट यहाँ से हट गया और बाहर है गुणा 12, इसकी जो टोटल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 48 गुणा 12 बराबर है, यहाँ पे मान लीजिए x गुणा 48, ठीक है। इस 48 को लेके जाएंगे वहाँ पे, तो ये होगा 48 गुणा 12 गुणा 12 बटे 48। 48 से 48 कट गया, यहाँ बच गया x, तो 12 12 की कितना होता है 144 बराबर x। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं 6:3, इसको हिंदी में समानुपात बोलते हैं, इंग्लिश में मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो इसको जो लिखने का जो तरीका होता है, अगर आपको दिया हो A/B प्रोपोर्शनल साइज, इसको ऐसे कुछ बोलते हैं, x:4, तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे C और D लिखिए, ठीक है, C/D। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है, इसको लिखते हैं A/B, A/B इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिखते हैं इज इक्वल टू, और इसको लिखते हैं C/D। तो सेम इसको भी ऐसे लिखेंगे 6/3 बराबर में आएगा x/4। इस 4 को लेके जाएंगे वहाँ पे, तो 6 गुणा 4 अपॉन में आपका 3 बराबर होगा x, 3 से कटेगा ये 2 बार, तो 4 दूना 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ x and y आर 3 and 105 respectively. If x plus y is equal to 36, then what is the value of 1 upon x plus 1 upon y? यहाँ पे आपको दे रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है HCF, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है LCM। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो दे रखा है x और y का जो HCF है वो कितना है 3, और LCM कितना है 105। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है नंबर x और ये है नंबर y। अब यहाँ पे आपको पता होगा जो HCF होता है वो दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है 3, इसका मतलब 3 तो दोनों के फैक्टर में होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका दूसरा फैक्टर मान लेता हूँ a, और इसका दूसरा फैक्टर मैं मान लेता हूँ b। अगर मैं यहाँ से इन दोनों का LCM निकालना चाहूँगा, तो यहाँ से ये तो होगा कॉमन, तो LCM बराबर इनका आएगा 3 इंटू यहाँ पे है a
इंटू बी, ठीक है। और एलसीएम बराबर दोनों का हमें कितना दे रखा है एक्स और वाई का 105, तो ये 105 के बराबर होगा क्योंकि ये भी एलसीएम है दोनों का और ये भी क्या है एलसीएम है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 105/3, 3 से कटेगा ये 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो ए बी की वैल्यू आ गई आपकी 35, ठीक है। एक पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अब आगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये होगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 1/x प्लस 1/y को हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा एक्स वाई और ऊपर आएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये फ्रैक्शंस का क्या है जोड़ है, इन दोनों को हमने जोड़ के क्या आ गया हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे रखते हैं इसको x प्लस वाई अपॉन में आएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमें गिवन है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 36, इसकी जगह में मैं लिखूंगा 36 और नीचे आपका है एक्स वाई, थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, एक सेकेंड। यहाँ पे नीचे आपका है एक्स वाई और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दे रखी है कितनी है 36 अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आपकी है 3a, एक्स की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने 3a इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3b, ठीक है। आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर होगा 36, नीचे आपका होगा 3 गुणा 3 9, 3 तिया 9 गुणा a और b, 9 से कटेगा ये 4 बार 9 को 36 और ए बी की वैल्यू कितनी है 35, तो यहाँ पे आ गया 4/35, 4/35 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इफ अ मशीन फिल्स 420 bottles in 3 hours then how many bottles will it fill in 5 hours। एक मशीन जो है 3 घंटे में इतनी बोतल्स भरती है, तो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, 3 हावर में कितनी बोतल भरती है 420 बोतल, ठीक है। तो एक हावर का अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो एक हावर में कितनी बोतल भरेगी 420/3, 3 से कटेगा ये 14 यानी 140 बार। इसने कितने हावर का पूछा है 5, तो यहाँ पे 5 का हम निकालेंगे तो 5 हावर में भरेंगे 140 गुणा 5 यानी 14 पंजे 70 यानी 700 बोतल। तो ये मशीन जो है 5 घंटे में 700 बोतल भरेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए साइनिंग आउट।